गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अर्जुन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, टीएस कॉलेज सिवा से। बच्चों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 के सिलेबस से जिस टॉपिक से रूबरू होने जा रहे हैं उसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए बाजार नियंत्रण की व्यवस्था। बच्चों, हम लोग पिछले ऑनलाइन क्लासेस में अलाउद्दीन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। उसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अनेक कार्य किए गए, जैसे सैन्य अभियान, सैन्य सुधार, सामाजिक सुधार, बाजार नियंत्रण की व्यवस्था। बाकी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग उसके बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अनेक सैन्य अभियान किए गए, साथ ही सैनिक सुधार किए गए, लेकिन उनके द्वारा बाजार नियंत्रण की जो व्यवस्था की गई वह उस समय के लिए अद्वितीय थी और इस बाजार नियंत्रण के द्वारा उसने वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए और उससे अधिक मूल्य पर उस वस्तु का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता था। आइए इसके बारे में जानते हैं। समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो एवं जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा इस बारे में जानकारी दी जाती है। अमीर खुसरो कहता है कि बाजार नियंत्रण की व्यवस्था प्रजा के कल्याण के लिए किया गया था, जबकि बर्नी के द्वारा कहा गया था कि इसका मकसद आम जनता को फ़ायदा पहुंचाना था, जबकि ये दोनों मत तार्किक प्रतीत नहीं होता है। बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने के पीछे सैनिकों को राहत पहुंचाना था। साथ ही अलाउद्दीन के द्वारा जो कर निर्धारित की गई थी, भू राजस्व कर, वो 50% से अधिक थी। इसलिए यह मत तार्किक प्रतीत नहीं होता है कि उसका मकसद आम जनता को फ़ायदा पहुंचाना था। हाँ, उसने बाजार नियंत्रण के द्वारा सैनिकों के मेंटेनेंस, उसके रख रखाव एवं दिए जा रहे वेतन में ही उसे अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराना इसका मकसद था। हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक विशाल सेना बनाई गई थी, अनेक सैन्य अभियान किए जा रहे थे। इसलिए उस विशाल सेना को बनाए रखने के लिए और साथ ही राजकोष पर भी ज़्यादा असर नहीं पड़े एवं कम वेतन दे करके भी एक विशाल सेना को स्थायित्व प्रदान करना उसका मकसद था और इसलिए उसने एक बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई, जहां वो कम पैसे में भी सैनिकों को जो उनके दैनिक उपयोग की वस्तु है, चाहे वो खाद्यान्न हो, वस्त्र हो, पशु हो, मवेशी हो, दास हो, कुछ भी हो, उसे कम मूल्य पर प्राप्त हो सके और स्थायित्व रहे। इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण की व्यवस्था की। बर्नी कहता है कि अगर बाजार नियंत्रण की व्यवस्था नहीं लागू किया जाता तो जो राजकोष है वो सैनिकों के वेतन के रूप में 5-6 वर्षों में ही खाली हो जाता। इसलिए हमें इस पर और ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता है और अलाउद्दीन के द्वारा यह किया गया कार्य अपने आप में अद्वितीय था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अनेक पहलू थे, अनेक अंग थे, जैसे मूल्य का निर्धारण, बाजार की स्थापना करना, मंडी की स्थापना करना, सराय अदल अर्थात वस्त्र के बाजार का स्थापना करना, एक विकसित नौकरशाही की व्यवस्था करना, पशु मवेशी दास दासी के बाजार की व्यवस्था करना, राशनिंग प्रणाली की व्यवस्था करना आदि इसके अंग थे। आइए एक एक कर इस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मूल्य के निर्धारण के बारे में बात करते हैं। जितने भी तरह के बाजार स्थापित किए गए थे, चाहे वो मवेशी के लिए हो, दास दासी के लिए हो, अन्न के लिए हो या वस्त्र के लिए हो, उसकी मूल्य निश्चित कर दी गई थी और इसकी कालाबाजारी नहीं की जा सकती थी। कालाबाजारी करने वालों को या अधिक मूल्य पर सामान बेचने वालों को कड़ा दंड दिया जाता था और हर एक बाजार के देखरेख के लिए सहाना नियुक्त किया गया था और इन सारी व्यवस्थाओं को देखने के लिए दीवान रियासत नामक विभाग बनाया गया था और उसे बरीद एवं मुन्या के द्वारा चलाया जाता था और उसके जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे और इस तरह से इस पूरे बाजार नियंत्रण व्यवस्था को चलाया जाता था। मंडी की बात करें तो हम देखते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के अनाज, खाद्यान्न आदि के क्रय विक्रय की उसमें व्यवस्था की गई थी। किसान सीधे उस मंडी में जाकर अपने अनाज को बेचते थे और जो निर्धारित मूल्य था उस मूल्य को प्राप्त करते थे। इसी तरह से हम देखते हैं कि वस्त्र बाजार, जो कि राज्य के अनुदान पर इसको चलाया जा रहा था, दूर दूर से व्यापारी उसमें वस्त्र खरीदने में बेचने के लिए आते थे और उनको सब्सिडी भी दी जाती थी और उनके मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे। साथ ही विभिन्न नस्ल के घोड़ों की खरीद बिक्री, चाहे दास दासी की खरीद बिक्री आदि की व्यवस्था इसमें की गई थी। साथ ही इन सारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए एक नौकरशाही भी
विकसित किया गया था, जैसे शाहना, परवाना नवीश, बरीद, मुन्हिया आदि नौकरशाही की व्यवस्था की गई थी। और इस बाजार के नियंत्रण के लिए अनेक अधिनियम बनाए गए थे। कालाबाजारी, भ्रष्टाचारी आदि पर रोक था और उसके लिए कठोर दंड की व्यवस्था थी। और इस तरह से साथ ही लोगों के बीच खाद्यान्न की उपलब्धता के लिए अनेक गोदाम बनाए गए थे और उसके माध्यम से राशनिंग की व्यवस्था की गई थी। तो अगर हम इसके निष्कर्ष पर जाते हैं तो हम यही देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, भले इसका मकसद जो भी हो, लेकिन उसके द्वारा जिस बाजार नियंत्रण की स्थापना की गई थी वह सैनिकों के हित में था। साथ ही उसके मूल्य निर्धारण हो जाने से किसानों को भी ज़्यादा नुकसान नहीं था और इस तरह से यह व्यवस्था चलती रही। धन्यवाद।